हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेट आरोग्य नेक्स्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक है वात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वात। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वात कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं। जो वात है वो लॉन्ग आंसर में 10 मार्क्स में एवरी ईयर पूछे जाते हैं। मतलब वात, पित्त और कफ इस कंपल्सरी है कि तीनों में से कोई ना कोई एक 10 मार्क्स में आना ही है लॉन्ग आंसर में। तो आज मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को वात के बारे में समझाना चाहूँगी। तो आप लोग अगर इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो मैं तो 99% श्योर हूँ कि आप लोग को आ जाएगा, मतलब लर्न हो जाएगा जैसे आप लोग लिख सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग सब टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है, कि मतलब उसमें टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वात के बारे में, ठीक है। तो ये हेडिंग है हमारी, और व्युत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय और पंचमहाभूत, संगठन, गुण, और गुण हो गए कर्म, स्थान, और जो इसके भेद हैं उसके कर्म और स्थान, ठीक है। मतलब आप लोग को गुण और कर्म स्थान में अगर दो श्लोक का भी आचार्य सुश्रुत और चरक के अकॉर्डिंग भी लिखते हो तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर ये एक चीज़ और आप लोग ध्यान देना कि अगर हम लोग क्रिया सारी पढ़ रहे हैं तो उसमें चरक, आचार्य चरक का श्लोका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर रचना पढ़ रहे हैं तो उसमें सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वात के बारे में। 10 मिनट में अभी इसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति, वात शब्द की जो उत्पत्ति है वह धातु के त प्रत्यय यानी जो औडिक प्रत्यय होता है उसके लगने से वात शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसकी निरुक्ति, वाह गति गंधनियो, ठीक है। तो धातु से गति एवं गंधन अर्थ में की गई है, ठीक है, जिसमें से गति के 4 अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष, ठीक है। अब गंधन, जिसमें कि हिंसन, सूचन और उत्साहन होता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है पर्याय, नेक्स्ट सब टॉपिक है पर्याय। तो इसमें वायु, अनल, मारुत, मरुत, समीर, पवन, ये सब उसके जो पर्यायवाची होते हैं उसको पर्याय, ठीक है, बोलते हैं। अब देखते हैं वात के पंचमहाभूत संगठन। एक्चुअल में वात को हम लोग कुछ आचार्यों ने द्रव्य के रूप में बताया है, ठीक है। और इसके जो पंचमहाभूत संगठन है वो वायु और आकाश है, ठीक। अब इसके गुण देखते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार इसके गुण है तत्र रुक्षो लघु शीतखर सूक्ष्म चलो अनिल, ठीक है, जिसका अर्थ है रुक्ष, शीत, लघु, खर, सूक्ष्म और चल, ये 6 गुण से युक्त होता है वात, ठीक है। अब देखते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें विशद एक एक्स्ट्रा उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने इंक्लूड कर दिया था, जिसमें कि रुक्ष, शीत, लघु, खर, सूक्ष्म चलो अतः विशद खर, जिसका अर्थ है कि वात में रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर ये बताए गए हैं, ठीक है। और इसके विपरीत गुण वाले जो द्रव्य का सेवन करने पर वायु का शमन होता है, ठीक। अब बात करते हैं इसके कर्म के बारे में। तो कर्म है श्वासोच्छ्वासिनी स्वास्थ्य चेष्टा, धातु गति समो मोक्षु गति मताम वायु कर्म विकारजम, यानी इसका अर्थ है कि श्वास को हाँ, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह आदि मानसिक क्रियाशीलता, श्वास वायु के अंदर लेना और बाहर निकालना, ठीक है। और शारीरिक मानसिक चेष्टाएं तथा बोलना, उठना, बैठना आदि, इन ये सभी जो धातुओं की जो गति होती है वो वायु के कारण होती है, ठीक है, वायु के कर्म कहलाती है। अब देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक, ये था आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। अब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखते हैं। प्रस्पंद उद्वहन पूर्ण विवेक धारण लक्षणों वायु पंचधा विभक्त शरीरम धार्यति, यानी कि है प्रस्पंद यानी कि चलना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया आती है। उद्वहन यानी कि श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर निकालना, बोलना, ये सब क्रिया जो होती है उद्वहन में कहलाती आती है, ठीक है। अब पूर्ण यानी कि जो फुफ्फुस को वायु से तथा आमाशयों में आहार को भरना, ठीक है। अब विवेक यानी कि विवेक जो हम लोग आहार ग्रहण किया है, अब इसका पाचन के उपरांत ये 2 भागों में विभाजित होती है। पहला है प्रसाद और दूसरा किट। जो प्रसाद भाग है वो धातुओं के रसों द्वारा सप्त धातुओं को पोषित करती है, और जो किट भाग है ये मल में विभक्त हो जाती है, पृथक्कृत हो जाती है। और धारण जो कि वीर्य, मूत्र, पुरीश, यहाँ पर वीर्य होगा, यहाँ पर वीर्य होगा, हाँ, वीर्य मतलब शक्ति होती है, ठीक है। तो वीर्य, मूत्र, पुरीश, अतर्व, ठीक है। अब इसके देखते हैं वात के स्थान। अब वात के स्थान आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि है आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग पक्वाशय कटि शक्ति हो श्रोता अस्ति स्पर्श इंद्रिया स्थानम वातश्च तत्रापि पक्वाधान विशेषतः, यानी जिसका अर्थ है कि पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत यानी कर्ण, ठीक है, अस्थियां तथा त्वचा ये वायु के स्थान है, जिसमें पक्वाधान जो होता है ये इसकी विशेष स्थान है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग था? आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग था। अब देखते हैं सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग। अब वात के बारे में पढ़ रहे हैं तो आचार्य चरक ने इसका मुख्य स्थान पक्वाशय बताया था, सुश्रुत ने श्रोणी गुदा संशय बताया था, ठीक है, और वाग्भट ने पक्वाधान बताया था, ठीक। और अन्य स्थान जिसमें बताया था आचार्य चरक ने बस्ती, पूरिष्ठान, कटि, शक्ति, पाद, अस्थि, पक्वाशय बताया था, ठीक है। अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग कटि, शक्ति, पाद, अस्थि, श्रोत, स्पर्श इंद्रिया बताया था। अब वाग्भट ने बताया था कटि, शक्ति, श्रोत, स्पर्श इंद्रिया, अस्थि, मुख्यतः पक्वाधान उसका विशेष स्थान बताया था। और आचार्य काश्यप ने अस्थि और मज्जा बताया था, ठीक है। अब देखते हैं वात के भेद। वात के कुल 5 भेद होते हैं,
जिसमें प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान इन सबके जो कार्य और स्थान होते हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो आपको कोई एक ही श्लोक जो भी आप लोग को सिंपल लगे वो लर्न कर लेना। ठीक है, बट श्लोक एक श्लोक जरूर डालना, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो मार्क्स अच्छे देते हैं। सो देखते हैं अब वायु के वेद प्राण के बारे में सबसे पहले देखते हैं। स्थानम प्राणस्य मूर्धर कंठस्थ जिह्वास्थ नासिका, यह है चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्त्री अपकर्म स्त्रीवन छवत उद्गारस्य श्वसन आहारादि च। जैसे हाँ, चरक के अनुसार है वायु के स्थान पर जैसे मूर्धा, उरह, कंठ, जिह्वा, नासिका होता है और इसके जो कर्म होते हैं थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वास लेना, आहार अन्न आदि आहार को आमाशय तक पहुंचाने की क्रिया जो होती है ये प्राण के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखते हैं उदान के बारे में। ठीक, जो उदान है ये भी कि आपको मतलब जो जिस आचार्य के अकॉर्डिंग सिंपल लगे वो श्लोक आप लोग लर्न कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही करो, बट आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं इसका श्लोक है उदानश्य पुनः स्थानम नाभ्युर्कंठ एव च वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ओजसु बल वर्णादि कर्म च, यानी कि ये है जिसमें कि उदान में नाभि उरह कंठ में संचरण बताया है। ठीक है, और इसकी जो क्रिया जो कर्म बताई गई है वो है वाणी की प्रवृत्ति, प्रयत्न, बल, वर्ण और ऊर्जा प्रदान करना, ये सब बताई गई है। ठीक है, और आचार्य चक्रपाणि ने कहा है कि प्राण और उदान का उरह स्थल समान होता है, तथापि इसके जो कर्म होते हैं, ठीक है, इसके भेद हैं। जैसे कि एक ही घर में रहने वाले जो माली और कुम्हार का कार्य एक ही घर में माली और कुम्हार जो होते हैं उनका कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग व्यान के बारे में। ठीक, तो व्यान का जो श्लोक है वो है देहम व्यापनोति सर्वतु व्यान शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसारण अवक्षेपण उन्मेष निमेषादि सदा, यह है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर इसकी मीनिंग देखते हैं। शीघ्र गति वाला व्यान वायु मनुष्यों के समस्त शरीर में व्याप्त रहता है, जो कि गति प्रसारण अवक्षेपण निमेष आदि क्रियाओं को संचालक भी होता है। ठीक, और इसके अतिरिक्त आचार्य चरक ने कहा है कि शरीर में रस धातु का विक्षेपण करना, यानी शक्ति जो होती है उसके पूर्वक फेंकना व्यान वायु के द्वारा होता है, और ये जो रस धातु को सर्वतः यानी कि हमेशा शरीर में एक साथ लगातार विक्षेपित करता है। ठीक है, अब देखते हैं समान। ठीक, समान वायु, तो समान में जो आप लोग को श्लोक सिंपल लगे वो पढ़ लेना, मुझे तो ये वाला लगता है आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग, अष्टांग के अकॉर्डिंग। तो समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठा चरति सर्वतः अन्नम गृहिणी पचति विरचति मुंचति। इसका अर्थ है कि समान वायु अग्नि जठार अग्नि के समीप रहकर कोष्ठ में सब और विचरित करती है तथा विभिन्न निम्न कार्यों को संपादित करती है। ठीक है, जैसे कि इधर रुक अन्न का ग्रहण करना हो गया, ठीक है, और उसे पचाना हो गया, मतलब पचती, विरेचती यानी कि पचन के उपरांत सार और कीट भाग में अलग अलग करना हो गया, मुंचत यानी कि शोषित रस और शरीर के मल द्रव्य को आगे पक्वाशय में छोड़ देना होता है। ठीक है, अब अपान वायु जो होती है इसकी क्रिया और स्थान और कम देखते हैं। ठीक है, जैसे श्लोक है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। अपानो अपानग श्रोणी बस्ती में गोचर शुक्र गर्भ सकृत मुद्र गर्भ निष्क्रियमाणी क्रिय, यानी कि ये है कि अपान वायु जो होती है वो कटी यानी कि कटी के नीचे प्रदेश में रहता है, जैसे कि श्रोणी बस्ती मेद्र यानी कि मूत्र मार्ग और शुक्र एवं आतरवाही स्रोतों से उसे निष्कासित करती है। ठीक है, और उरु में संचरित रहता है और यह शुक्र पुरुष मूत्र एवं गर्भ को निष्क्रमण करने का कार्य करती है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, इट्स बात कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना। ठीक है, थैंक यू।